इस वीडियो में मैं आप लोगों को माइकल जैक्सन के बारे में बताने वाला हूँ। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। इसे अपने सियाह रंग से नफरत थी, वो गुरु की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गुमनाम से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। इसे अपनी माजी से नफरत थी, वो अपनी माजी को अपने आप से खर्च कर अलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह 70 इसी बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपने आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मदाहिन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। इसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में इसकी 6.5 करोड़ कापियाँ फरोख्त हुई थी। वो रे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। इसने गुमनाम को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी सियाह जल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल किए। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल व सूरत, जल्द, नकोश और हरकत वकसना तब्दील हो गए। सियाह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चट्टा और नस्वानी नकोश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं इसने अपनी सियाह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने ख़ानदान से कता ताल्लुक़ कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मस्नूई ज़िंदगी के गिरदाब में भी फंस गया। इसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ली की बेटी लेज़ा मेरी प्रेस्ली से शादी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मजस्मे में भी लगवा दिए और इसने मस्नूई तरीका तौलीद के ज़रिए एक नर्स डबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। डबी रोके के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब इसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों की असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और इसने मुस्तकबिल तौर पर 12 डॉक्टर्स मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोज़ाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। इसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉरेटरी टेस्ट भी होता था और इसका स्टाफ इसे रोज़ाना वर्जिश भी कराता था। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, कद्दू, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपने आज़ा इसे अतिया कर देना था। चनाचा इसे यकीन था कि वो 150 साल तक ज़रूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रिहायशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मंसूबा बंदी कर रखी थी, जो नंगे पाँव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ थमलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम का शदोयात चढ़ की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने इसे मना किया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चटकी के दौर अपने में जिस्म से परवास कर गई।
مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہوئی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے کولے، گدے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو پتہ کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فرعون ہو، ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشنے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔